अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजकुमारियों की जिंदगी कैसी होती है? आप कहेंगे बड़ी आराम की, सोने का चम्मच, रेशमी बिस्तर और हर वक्त दावतें। हा, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन हर राजकुमारी एक जैसी नहीं होती। आज हम मिलेंगे राजकुमारी आरो से। दृश्य बदलता है। राजकुमारी आरो, एक खूबसूरत लेकिन शरारती लड़की, अपनी मंत्री के चाय के कप में चुपके से नमक डाल रही है और छुपकर हंस रही है। ये है राजकुमारी आरो, दिल की बहुत अच्छी, लेकिन काम से अल्लाह बचाए उनका सारा दिन या तो सहेलियों के साथ हंसी मजाक में गुजरता या फिर ऐसी ही छोटी मोटी शरारतों में। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं था कि एक दिन उन्हें ही यह पूरी साम्राज्य संभालनी है। राजा, जो कि बहुत समझदार हैं, परेशानी के आलम में राजकुमारी को देखते हैं। राजा साहब यह सब देखकर बहुत चिंतित थे। वह जानते थे कि सिर्फ तलवार चलाना ही बहादुरी नहीं, असली बहादुरी तो जिम्मेदारी का बोझ उठाना है। उन्होंने राजकुमारी आरो को सबक सिखाने का एक योजना बनाई। राजा दरबार में सबके सामने घोषणा करते हैं, राजा, राजकुमारी आरो, हम तुम्हें साम्राज्य के सबसे दूर वाले गांव का आखिरी भेज रहे हैं। तुम वहाँ एक आम लड़की बनकर रहोगी और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उनकी सबसे बड़ी समस्या हल करोगी। राजकुमारी आरो हैरानी और गुस्से से, क्या मैं राजकुमारी आरो मिट्टी में काम करूंगी? ये नामुमकिन है पिताजी। अब आप ही सोचिए, जिस राजकुमारी ने कभी अपने जूते खुद न पहने हों, उसे एक गांव में आम इंसान बनकर रहना पड़े। हाय, राजकुमारी की तो दुनिया ही उलट गई। खैर, राजा का आदेश था, मानना तो पड़ा। राजकुमारी आरो अपने शाही कपड़े उतारकर आम कपड़े पहनकर गांव की ओर चल पड़ी। राजकुमारी आरो गांव पहुंचती है। हर तरफ सादगी और कच्चे घर हैं। गांव के बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की पुलिया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। गांव पहुंचकर राजकुमारी का तो सिर ही घूम गया। कहाँ महल की चमक दमक और कहाँ यह सादगी। वहाँ उसकी मुलाकात हुई चुन्नू से, एक 10 साल का छोटा सा बच्चा, लेकिन बातें अफ़्फ़ो बड़ों जैसी। चुन्नू मुस्कुराकर, नई आई हो शहर से, हमारा गांव कैसा लगा? हाँ, मुझे पता है यह पुल टूटा है, लेकिन हम सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। तुम भी मदद करोगी ना दीदी? राजकुमारी आरो बेधड़क हाँ में सिर हिलाती है। और फिर शुरू हुआ राजकुमारी का असली इम्तिहान। गांव के बुजुर्ग रहमत बाबा ने उसे पत्थर उठाने का काम दिया। अब राजकुमारी ने जिंदगी में तो सिर्फ तलवार उठाई थी, यह पत्थर उठाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। 2 पत्थर उठाती और हाँफने लगती। एक हास्यपूर्ण दृश्य जहाँ राजकुमारी पत्थर उठाते हुए लड़खड़ाती है और चुन्नू उसे देखकर हंसता है। चुन्नू, शहरी दीदी, लगता है तुमने कभी कसरत नहीं की, चलो मैं सिखाता हूँ। पहले तो राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने देखा कि गांव के सब लोग, बच्चे बूढ़े, सब मिलकर खुशी खुशी काम कर रहे थे। वे गीत गा रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन दिल में शांति थी। यह वह चीज थी जो राजकुमारी ने अपने महल की बड़ी बड़ी दावतों में भी कभी महसूस नहीं की थी। एक दिन काम करते हुए चुन्नू की छोटी बहन पुल के पास खेलते हुए फिसल जाती है और गिरने ही वाली होती है कि राजकुमारी आरो भागकर उसे बचा लेती है। उस दिन पहली बार राजकुमारी आरो को एहसास हुआ कि यह टूटा हुआ पुल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं, बल्कि गांव वालों की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने रहमत बाबा से कहा, राजकुमारी आरो, बाबा, ये लोग इतनी मुश्किल में है, फिर भी इतने खुश कैसे हैं? रहमत बाबा मुस्कुराकर, बेटी, असली खुशी लेने में नहीं, देने में है। जब हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो दिल को जो ताकत मिलती है, वह दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। और दोस्तों, यह बात सीधे राजकुमारी के दिल में उतर गई। समझ रहे हैं ना आप लोग? उसने फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ दिखावा नहीं करेगी, बल्कि सच्चे दिल से उनकी मदद करेगी। राजकुमारी आरो अब पूरी मेहनत से काम करती है। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लकड़ी के भारी टुकड़ों को उठाने का एक आसान तरीका बताती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। कथावाचक, दिन रात की मेहनत रंग लाई। गाँव वालों ने मिलकर एक नया और मजबूत पुल बना लिया। जिस दिन पुल तैयार हुआ, पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और सबसे ज्यादा खुश राजकुमारी आरो थी। चुन्नू आकर राजकुमारी को गले लगा लेता है। चुन्नू, तुम बहुत अच्छी हो शहरी दीदी। कथावाचक, और वह खुशी, अरे वह तो ऐसी थी जो बड़े बड़े खजानों से भी नहीं खरीदी जा सकती। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना? राजकुमारी आरो महल वापस लौटती है, लेकिन अब वह पहले वाली शरारती और गैर जिम्मेदार राजकुमारी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ठहराव और आंखों
में नई चमक थी। राजकुमारी आरो राजा से, पिताजी आपने मुझे गांव नहीं भेजा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। असली राजशाही सिंहासन पर बैठने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। राजा गर्व से उसे गले लगाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का और दूसरों की जिंदगी संवारने का। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी हमारी अपनी जिंदगी पूरी होती है।